वेलकम क्लास। आज सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। आज आपकी केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण का ये चौथा एपिसोड है। हम पढ़ क्या रहे हैं उसको हम याद दिला दें। अम्ल क्षार लवण में अम्ल का और क्षार का हम विस्तृत जानकारी ले रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं। अम्ल के बारे में या क्षार के बारे में सामान्यतः वे जानकारी हम हासिल कर रहे हैं जो हमें 10th के सिलेबस में पढ़ना है। हम बहुत विस्तृत जानकारी को विहरित नहीं कर रहे हैं। बाकी अधिक चर्चा होगी तो उसके लिए क्लास का वेट कीजिए। ऑफलाइन जब क्लास होगी तो बैठ के हम अच्छे से बात करेंगे। ऑनलाइन क्लास में बस उतना ही जो कि आपके एग्जाम के व्यू से या आपका सिलेबस अलाउ करता है उतना हम पढ़ेंगे। अम्ल के बारे में पढ़े थे कि अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कैसे करता है, अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया जब करते हैं तो कैसे करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया कैसे होती है। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड, अम्ल तो हम जानते हैं कि शुरुआत में अगर H लगा है तो सामान्यतः वह अम्ल है। अम्ल के बारे में विस्तृत जानकारी आपको है कि वह खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो आपके सामने एक फॉर्मूला टाइप का जितना भी रिएक्शन पढ़ाया गया है अम्ल का, उसमें एक फॉर्मूला टाइप का दिया जा रहा था, उससे बहुत कुछ आप समझ सकते थे। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की जो अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। तो इसको समझने के लिए इस लाइन को याद कीजिए कि धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ मिलता है, धातु ऑक्साइड कहिए या धात्विक ऑक्साइड कहिए, धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ मिलता है तो वह लवण और जल बनाता है। वह लवण और जल बनाता है। लवण जल एक बार और बना था पीछे उदासीनीकरण अभिक्रिया में, जब अम्ल और क्षार आपस में टकराए थे। अम्ल क्षार जब आपस में टकराते हैं तो भी लवण और जल बनता है, और धातु के ऑक्साइड भी जब अम्ल से टकराते हैं तो भी लवण और जल बनता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अम्ल है तो क्या एक नजर में ये नहीं कहा जा सकता कि धातु ऑक्साइड जो है वो क्षार का काम कर रहा है। क्षार भी जब मिलेगा तो वही बनेगा जो अभी बन रहा है। तो इसीलिए धात्विक ऑक्साइड को हम क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि वो क्षार की जैसी प्रकृति दिखाता है। अम्ल के साथ क्षार मिलकर के लवण और जल बनाता है तो अम्ल के साथ ये भी मिलकर के लवण और जल बनाता है। तो धातु ऑक्साइड क्या होता है, किसी भी धातु के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करके जो उत्पाद बनता है ना, वो धात्विक ऑक्साइड है। धात्विक ऑक्साइड देखिए, कॉपर तांबा धातु है और साथ में ऑक्सीजन है, तो ये कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे है। और यहाँ पे HCl क्या है, अम्ल है। ये जो छोटे छोटे सिंबल लिखे हैं S, AQ और ये L, ये सब क्या है। S क्या है, ये सॉलिड स्टेट में है, और HCl क्या है, ये एक्वस यानी कि विलयन के रूप में है। और यहाँ पे लिखा गया है H2 लिक्विड के रूप में है। एक चीज छोड़ा गया है, ये भी AQ विलयन के रूप में ही रहता है। AQ भी बहता है और लिक्विड भी बहता है। अंतर इतना रहता है ना कि ये किसी चीज का घोल है, ये प्योर लिक्विड है, कोई भी अकेले बहने वाला चीज है, ठीक है ना। तो Cu जब ये धातु का ऑक्साइड इस HCl यानी कि अम्ल से मिलता है तो CuCl2 यानी कि लवण बनाता है और जल बनाता है। एक और एग्जांपल है कि CuO, ये भी एक अम्ल है, इससे भी जब मिलेगा तो ये लवण और जल बनाएगा। एक लाइन में बस याद रखिए, एग्जांपल दो तो काफी है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है आपसे कि अम्ल जब धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। आप लिखिएगा कि जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। और धात्विक ऑक्साइड वे काम करते हैं जो क्षार काम करता है, इसीलिए इस धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी हम कहते हैं। और यहीं पे स्टॉप करके अपना दोनों एग्जांपल लिख दीजिएगा, आपका इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने पढ़ा था कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड। अब हमें पढ़ना चाहिए था कि क्षार के साथ धात्विक ऑक्साइड, लेकिन मैंने अधात्विक लिखा, कारण कि धात्विक ऑक्साइड को हमने कहा था कि वो क्षार की प्रकृति होती है। धात्विक ऑक्साइड क्षार की प्रकृति होती है, तो ये भी क्षार हो जाएगा, वो भी क्षार हो जाएगा, तो उसके बीच अभिक्रिया बहुत मायने नहीं रखती है, तो मिल जाएगा आसानी से। तो हमने क्षारक के साथ अब धात्विक नहीं बल्कि अधात्विक को पढ़ रहे हैं कि क्षारक के साथ जब अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करेगा तो क्या स्थिति होगी। तो सेम वही कहानी है, पहले भी लवण जल बन रहा था, अब भी लवण जल बनेगा। हम पहले क्या पढ़ चुके हैं, लवण जल कब बनता है, इस बॉक्स पे ध्यान दीजिए। लवण जल तब बनता है जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं। इसके पहले हम क्या कराए थे कि अम्ल था लेकिन क्षार की जगह पे धात्विक ऑक्साइड था, तो हम धात्विक ऑक्साइड को क्षार कह दे रहे थे। क्षार की जगह पे था धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड को हमारा आसानी से क्षार कह देते थे। अब देखिए क्या है,
क्षार की जगह पे क्षार है लेकिन अम्ल की जगह पे अधात्विक ऑक्साइड है, तो क्या एक लाइन में हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है, क्योंकि ये लवण और जल ही बना रहे हैं और लवण जल तभी बनता है जब क्षार का दुश्मन यानी कि अम्ल उससे टकराता है। इसके भी टकराने पे लवण और जल बन रहा है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति भी अम्लीय होती है। अब थोड़ी सी देखिए उस अभिक्रिया को एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। अगर आपसे पहले पूछा जाए कि क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कैसे होती है तो आप लिखेंगे कि जब क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। तो यहाँ पे CO2 अधात्विक ऑक्साइड है क्योंकि कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन ऑक्साइड है। अधात्विक ऑक्साइड CaOH ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक से जब मिल रहा है तो CaCO3 यानी कि एक लवण का निर्माण हो रहा है और H2O यानी कि पानी का निर्माण हो रहा है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है तो Na2SO3 ये लवण है और H2O ये जल है। लवण और जल बन रहा है कब? जब अधात्विक ऑक्साइड इसके साथ टकराते हैं। तो हमने पीछे क्या पढ़ा था कि धात्विक ऑक्साइड को हम क्षारीय कहते हैं, अधात्विक ऑक्साइड को हम अम्लीय कहते हैं, लेकिन सबको नहीं, क्योंकि सभी अधात्विक ऑक्साइड ये काम नहीं करते हैं जो ये दोनों काम कर रहे हैं। कुछ ही हैं जो कि लवण और जल बनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी ऐसी प्रकृति नहीं होती है कि क्षारक के साथ मिल करके लवण और जल बना दे, यानी कि अम्ल का काम नहीं करते, अम्लीय नहीं है। तो भाई अम्लीय नहीं है तो क्या वो क्षारीय है? नहीं, क्षारीय नहीं है। क्षारीय होते तो तुरंत अम्ल से टकरा कर लवण और जल बना लेते। तो वे जिनका नाम हम बताने जा रहे हैं वो ना अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, वो है उदासीन यानी कि लवणीय प्रकृति के हैं, ना अम्लीय है ना क्षारीय है। उन्हीं का नाम नीचे कुछ दिया गया कुछ एग्जाम्पल में। अधात्विक ऑक्साइड जो अम्लीय नहीं है वो है H2O, वो है NO, वो है CO, वो है N2। ये सब के सब ना अम्लीय है ना क्षारीय हैं, ये है उदासीन यानी कि लवण की प्रकृति के हैं। तो हमने क्या जाना कि जब अधात्विक ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करे तो भी लवण और जल, और इसके पहले पढ़े थे हम कि धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करे तो भी लवण और जल। इन दोनों को याद कर लेना, समझ लेना। बाकी के डिस्कशन के लिए कमेंट बॉक्स आपके सामने खाली पड़ा है, मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, उस पर डिस्कशन अच्छे से किया जा सकता है। और बहुत कुछ डिस्कशन में बाकी लग गया हो तो क्लास कीजिए, ऑफलाइन क्लास का इंतजार कीजिए, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज हम लोग को जान लेना है अम्ल और क्षार के बारे में। हमने देखा कि अम्ल की जब जब शुरुआत हो रही थी, HCl देख लीजिए, H2SO4 देख लीजिए, हमने सब में देखा H से शुरुआत वाले यौगिक क्या हो गए, वो अम्ल हो गए। क्षार में हमने देखा NaOH क्षार है, CaOH ट्वाइस क्षार है, KOH क्षार है, लेकिन अंत में OH आ रहा था तो वो क्षार हो जा रहा था। हमने देखा कि H जुटा है तो वो अम्ल है, अंत में OH दिखाई दे रहा है तो वो क्षार है। जल में जब घुलता है अम्ल, जल में जब घुलता है अम्ल तो हाइड्रोजन देता है, और जल में जब घुलता है क्षार तो ये हाइड्रोक्सिल देता है। तो इसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस चीज में, जिस यौगिक में हाइड्रोजन लगा हो क्या वो अम्ल ही होगा? ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल आपके सामने है C6H12O6, यहाँ पे H है लेकिन ये अम्ल नहीं है। OH की बात आई है, देखिए C2H5OH ये एल्कोहल है लेकिन क्षार नहीं है। अंत में OH है लेकिन क्षार नहीं है, H है लेकिन ये अम्ल नहीं है। जल को भी देख सकते हैं आप, ये अम्ल नहीं है। H से शुरुआत वाले सभी यौगिक अम्ल नहीं होते हैं। तो भाई अम्ल और क्षार का बेहतर पहचान कैसे होगा? H है तो क्या हम मान लें कि वो अम्ल होगा? OH है तो क्या हम मान लें कि वो क्षार होगा? नहीं। मानने के लिए सबसे पहला काम करेंगे हम, अगर H दिख रहा है तो उसको हम जल में घोलेंगे। जल में घोलने के बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो समझिए कि वो अम्ल है। क्षार भी है, क्षार को जल में घोलिए, जल में घोलने के बाद इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो समझिए कि वो क्षार है। एक समानता अम्ल और क्षार दोनों में, दोनों का जलीय घोल जो होता है वो बिजली पास कराता है। क्यों कराता है? तो जल में जब अम्ल घुलता है तो ये H+ देता है, H+ देता है, और जब क्षार जल में घुलता है तो OH- देता है। जब ये H+ और H- आते हैं ना, ये धनायन और ऋणायन कहलाते हैं। जहां धनायन और ऋणायन देखिए वहां से बिजली पास होना निश्चित है। ये प्लस माइनस दिखाई दे रहा है इसलिए यहाँ से बिजली पास होगा। तो हमने क्या जाना कि अम्ल के भी जलीय विलयन और क्षार के भी जलीय विलयन दोनों में एक समानता है कि दोनों बिजली को पास कराते हैं।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोल दीजिए बिजली पास करेगा, वहीं पे ग्लूकोज को घोल दीजिए बिजली पास नहीं करेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला जाए तो बिजली पास हो, अल्कोहल अगर घोला जाए तो बिजली पास नहीं होगी। तो विद्युत का चालन वो भी करता है, अम्ल का भी जलीय विलयन और क्षारक का भी जलीय विलयन, ये दोनों का जलीय विलयन। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कल बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पढ़ना है, पीएच मान। कल तो नहीं, स्वतंत्रता दिवस है, उसके अंत में भी आपको शुभकामनाएं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके बारे में आप बुक में पढ़ के रहिएगा और नेक्स्ट जब वीडियो मिले उसका इंतजार कीजिए, ऑनलाइन क्लास को एंजॉय कीजिए। एक बार फिर से जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।